अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इलियास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक में मुख्तलिफ साइंटिस्ट के हवाले से पढ़ना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और कब करवाया, और जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें उनसे कौन सी रैंकिंग की और कौन कौन सी जो है स्पीशीज़ वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया, इसके हवाले से हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा कितनी कितनी स्पीशीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और कौन कौन सी बुक्स उन्होंने ट्रांसलेट करवाई और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की, इसके हवाले से हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। द अर्लीस्ट नाउन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स फ्राम द ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, यूनानी फ़िलासफ़र था, उसका नाम था अरिस्टोटल। ये सबसे पहला जो है साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जानवरों के बारे में। ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स नाउन एट द टाइम एज आइदर इन द ग्रुप प्लांटी और इन एनिमेलिया। इसने तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दो ग्रुप्स कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। In 700 S. Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 750 species of animals in his books. इस साइंटिस्ट ने जो है मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स अपनी बुक्स में लिखी जो कि एनिमल्स की स्पीशीज़ थी। और वो कितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स हैं? 350 स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स इसने अपनी बुक में लिखी। ही रॉट ए लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। इसने आंट्स के बारे में, आंट्स मतलब चींटियों के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से लिखा। और इसी तरह कुरान मजीद की एक सूरत भी है नमल, सूरह नमल में भी आंट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। इन 1172 इब्न रुश्द एविरोस ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल द बुक डी एनिमा ऑन द सोल इन अरेबिक। इसने 1172 में अरिस्टोटल की बुक का नाम है डी एनिमा, और डी एनिमा को जो है इंग्लिश में कहा जाता है ऑन दी सोल। और इसी डी एनिमा बुक को जो है ट्रांसलेट किया कौन सी लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी ज़बान में डी एनिमा बुक को ट्रांसलेट किया। इन द एंड ऑफ 15th century मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन सिस्टम। और 15वीं सदी के मिड में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया। कैरोलस लीनियस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स। जो कैरोलस लीनियस है जो कि एक साइंसदान का नाम है, इसने नेचर को, फितरत को, जो हमारी कायनात है इसके हवाले से जो जानदार हैं, इसको 3 हिस्सों में, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। शुरू में वो कौन कौन से थे? मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल। ये जो है इसने 3 किंगडम में शुरू में डिवाइड किया। फिर उसके बाद जो है लीनियस यूज़ 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। और लीनियस ने, इसी कैरोलस लीनियस ने ही जो है 5 रैंक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के इसने यूज़ किए। कौन कौन से हैं शुरू में? वो कौन कौन से हैं? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ और लास्ट वैरायटी। ये के हैं इसने 5 रैंक्स यूज़ किए अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में। Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. जो लीनियस है इसे जो है अच्छे लफ्ज़ों में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जो कि बहुत ही फेमस हुआ। और इसमें क्या किया गया कि इसने जो है हर स्पीशीज़ को साइंटिफिक नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये यहाँ पर टेबल में जो है कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि इनके टाइमिंग के साथ साथ इन्होंने कौन कौन से चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, इसके हवाले से यहाँ पर बताया हुआ है। एंड्रिया कैसलपिनो है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसका टाइम है ये यहाँ पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं 1519 से 1603 AD है। और AD के बारे में मैंने शुरू में भी बताया था। AD जो है ऐसे वक्त को कहा जाता है, दौर को कहा जाता है, टाइम को कहा जाता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बाद शुरू हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो वक्त शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, और अब जो 2020 चल रहा है, इसको हम AD में लेंगे। आप BC भी पढ़ते हैं, BC जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम से
पहले के वक्त को कहा जाता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद वाले वक्त को कहा जाता है एडी में लिखा जाता है और एडी में पढ़ा जाता है। एंड्रिया कैसलपिनो एंड्रिया कैसलपिनो के हवाले से डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जनरा। इसने जो है 15 ग्रुप्स जो है प्लांट्स के डिवाइड किए और उन्हें जो है जनरा का नाम दिया। मतलब इसने जो है जनरा जो है इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद है जॉन रे का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 1627 से 1505 एडी तक है, और पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन, और इसने जो है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन से के हवाले से जो है इम्पोर्टेंट वर्क जो है पब्लिश करवाया। फिर उसके बाद है अगस्टस रिविनस के हवाले से ये यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके हवाले से भी ये टाइम आपने अच्छी तरह इसको जहन में रखना है, ये बाज़ औक़ात पेपरों में आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है इसका टाइम है 1652 से 1723 एडी है, और इसके हवाले से इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सॉन ऑफ आर्डर, और इसने जो है आर्डर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद है टोनी फोर्ट का टाइम है 1656 से 1708 एडी है, और इसने जो है इंट्रोड्यूस्ड द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़, इसने जो है क्लास और स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद है कैरोलस लीनियस, इसका टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। इसका टाइम जो है बाद का जो है पेपरों में आ जाता है। इस कैरोलस लीनियस का जो है ये टाइम के दौर इसका कौन सा है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाद का पूछा जाता है। इन सब में से ज़्यादातर जो पेपरों में आता है टाइम 1707 से 1778 एडी तक है, और इसने जो है क्या किया, ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स, इसने जो है स्पीशीज़ को जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया। किस लिहाज से, अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिज़िकल स्पीशीज़, जो है ऐसी फिज़िकल जो करैक्टरिस्टिक्स थे जो सिमिलर थे, सिमिलर फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर स्पीशीज़ को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद है बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच ए सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ अमंग डिफरेंट स्पीशीज़, और बायोलॉजिस्ट जो है ऐसे सिस्टम को जो है ज़्यादा जो है एक्सेप्ट करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन दे जानदारों के बारे में जो उनके बारे में सिमिलरिटीज़ बताएं और डिफरेंस बताएं। अकॉर्डिंग टू अर्लियर classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system। और जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है जानदारों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कौन सा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, और 2 किंगडम्स थे, और बाद में जो है लेकिन अब जो है बट नो टैक्सोनोमिस्ट एग्री ऑन जो है 5 के क्लासिफिकेशन सिस्टम पे जो है एग्री हैं। जो अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वी विल सी द बेसिस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड द बैड ड्रॉबैक्स इन द 2 and 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें आगे चलकर हम जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और इनकी खामियां के ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, खामियां भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा। नेक्स्ट के लिए दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।